नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस काउंटर के बारे में, जहां पे हम एक छोटा सा काउंटर, 3 बिट काउंटर हम डिजाइन करेंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि काउंटर का जो सर्किट है वो इनपुट पल्सेस काउंट करने के लिए यूज होता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जहाँ पे ये सर्किट हम यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स में, डिजिटल क्लॉक्स में, कैलकुलेटर्स में। तो बहुत सारे सर्किट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये सर्किट यूज होता है। तो लास्ट सेशन में हमने 2 बिट काउंटर का, सिंक्रोनस काउंटर का सर्किट डिजाइन किया था। अभी यहाँ पे हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो 3 बिट काउंटर का सर्किट हम डिजाइन करेंगे। तो 3 बिट काउंटर है तो मतलब हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, और हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो ये जो सर्किट है ये कितना पल्सेस काउंट कर पाएगा? ये काउंट कर पाएगा 8 पल्सेस। तो जब भी आपको 8 पल्सेस काउंट करना हो तो आप इस सर्किट का यूज कर सकते हैं। तो इसको 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, और 3 फ्लिप फ्लॉप के जरिए हम ये सर्किट बना पाएंगे। तो डिजाइन स्टेप्स देते हैं। जैसे असिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन काफी सिंपल है, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में आपको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है जब भी आप कोई सर्किट डिजाइन कर पाते हैं। तो वो प्रोसीजर में आपको पहले जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल यूज करना पड़ेगा, और उस ट्रुथ टेबल से आपको एक टेबल तैयार करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं जेके ट्रांजिशन टेबल। तो जैसे ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है, जे और के अगर 0 0 है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं। पल्स अप्लाई करने के बाद 1 0 के लिए आउटपुट 1 रहेगा, 0 1 के लिए आउटपुट 0 रहेगा। और जब जे और के 1 1 रहते हैं तब आपको टॉगल स्टेट मिलेगी, मतलब जो भी इनिशियल आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखता है Qn+1 इज इक्वल टू Qn बार। तो Qn+1 का मतलब है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स, और Jn का मतलब है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। तो इस ट्रुथ टेबल के जरिए हम ये ट्रांजिशन टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे समझो हमको ट्रांजिशन करना है जे टू फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट का 0 to 1। तो आउटपुट 1 रहेगा, इसका मतलब ये सेकंड रो हम यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट रहेगा, क्योंकि पहले 0 है फिर बाद में 1 होगा, तो इसलिए ये फोर्थ रो भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप ये सेकंड रो और फोर्थ रो जब भी रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जे की वैल्यू दोनों केस में 1 है। इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में जे की एंट्री 1 की है, और के की एंट्री एक्स की है, क्योंकि फर्स्ट केस में सेकंड रो में के 0 है और आखिरी के रो में के 1 है। तो यहाँ पे के 0 रहेगा तो भी चलता है, 1 रहेगा तो भी चलता है। तो आपको 0 to 1 ट्रांजिशन चाहिए जेके फ्लिप फ्लॉप में आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। तो आपका जे 1 होना चाहिए, और के कुछ भी रहा तो भी चलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्स। 1 to 0 ट्रांजिशन में आउटपुट 0 है, इसलिए यहाँ थर्ड रो और ये फोर्थ रो हम यूज करेंगे। तो दोनों केस में के की वैल्यू 1 है यहाँ पे, इसलिए के की वैल्यू 1 लिख दी। और फर्स्ट केस में जे 0 है, और सेकंड केस में जे 1 है, इसलिए जे की वैल्यू एक्स लिख दी। 1 to 1 अगर ट्रांजिशन करना है आपका आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉकबल्स, तो आउटपुट 1 है, इसलिए ये रो काम में आएगी, सेकंड रो। और 1 to 1 मतलब नो चेंज है स्टेट में, इसलिए ये फर्स्ट रो भी काम में आएगी। तो दोनों केस में के की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू हम एक्स लिखेंगे। और 0 to 0 ट्रांजिशन में ये हम 0 to 0 ट्रांजिशन में ये हम थर्ड रो और फर्स्ट रो यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप पाओगे कि दोनों केस में जे की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया, और के की वैल्यू एक बार 1 और एक बार 0 है, इसलिए यहाँ पे एक्स लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है जे के ट्रांजिशन टेबल प्रिपेयर करना, क्योंकि जब भी आप सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करोगे तो आपको पहले ये ट्रांजिशन टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर दूसरी स्टेप में हम जेके एक्साइटेशन टेबल तैयार करते हैं। तो जेके एक्साइटेशन टेबल में एक कॉलम में लिख दिया हमने क्लॉक पल्स, फिर प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए Q2 Q1 Q0। फिर नेक्स्ट स्टेट, तो काउंटिंग जो है वो 0 0 0 से स्टार्ट होगा, और आखिरी की स्टेट रहेगी 1 1 1। तो 1 1 1 के बाद फिर से काउंटर इनिशियल स्टेट पे आएगा 0 0 0। तो पहले ये कॉलम फिल कर देने हैं। फिर यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए J2 K2 J1 K1 J0 K0।
फिर आप ये ट्रांजिशन चेक करो, 0 to 0 Q2 का ट्रांजिशन कैसा है, 0 to 0। फिर ये टेबल रेफर करो, 0 to 0 में 0x है इसलिए यहाँ पे 0x लिख दिया। फिर 0 to 0 इसलिए 0x। फिर 0 to 1 इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1x। तो ये जो टेबल है, ये टेबल यूज करके हम ये सब एंट्रीज जो है जे और के इनपुट्स की, तीनों फ्लिप फ्लॉप की, ये हम एंटर कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगी कि आपको कार्नाफ मैप चाहिए। कार्नाफ मैप के जरिए आपको ये टेबल यूज करके सिंप्लीफाइड इक्वेशंस ऑब्टेन करने हैं। आपको J0 K0 J1 K1 J2 K2, ये जो 6 इनपुट्स है तीन फ्लिप फ्लॉप के, हर इनपुट के लिए आपको एक बुलियन इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए हम कार्नाफ मैप यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे J0 के लिए हमने कार्नाफ मैप यूज किया, तो ये कॉलम में पूरे 1 की एंट्री आ गई, ये कॉलम में x की एंट्री आ गई, तो पूरा एक ऑक्टेट तैयार हो गया। तो सब वेरिएबल रिड्यूस हो गया, इसलिए J0 की वैल्यू लिख दी 1, K0 की वैल्यू भी आती है 1। फिर यहाँ पे हमने 1 और x का कॉम्बिनेशन किया तो एक क्वाड तैयार हो जाता है। तो इसमें J1 की वैल्यू आती है Q0, और ये Q2 और Q1 जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे K1 की भी वैल्यू आती है Q0। फिर यहाँ पे हमने 1 और x का कॉम्बिनेशन किया तो एक पेयर बनती है, तो पेयर में एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, इसलिए J2 की वैल्यू होती है Q0 Q1, और K2 की वैल्यू होती है Q0 Q1। तो आपको यहाँ पे कार्नाफ मैप की एक्सपर्टाइज चाहिए। अगर आप कार्नाफ मैप से फैमिलियर नहीं है तो आप कार्नाफ मैप का जो वीडियो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में, वो जाके आप रेफर कर सकते हैं। तो एक बार इक्वेशंस मिल गए तो फिर आसान है आपको लॉजिक सर्किट बनाना। तो इक्वेशन के हिसाब से लॉजिक सर्किट बनाना है, तीन फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करो पहले, फिर बाद में J0 K0 को 1 जोड़ दो, क्योंकि वही इक्वेशंस आए हैं। क्लॉक सबका कॉमन कर लो, क्लियर सबका कॉमन कर लो, क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है जिसमें क्लॉक कॉमन रहता है और क्लियर भी कॉमन रहता है। फिर बाद में J1 K1 का इक्वेशन है Q0, इसलिए ये जो Q0 आउटपुट है ये J1 और K1 को कनेक्ट कर दिया। फिर J2 K2 का इक्वेशन है Q0 × Q1, इसलिए यहाँ पे एंड गेट यूज किया, जिसको इनपुट दिया Q0 Q1, आउटपुट है Q0 × Q1, वो हमने कनेक्ट कर दिया J2 और K2 को। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट तैयार हो गया 3 बिट काउंटर का। तो आप लेबोरेटरीज में जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज करके सर्किट बना सकते हो, और जैसे आप क्लॉक पल्स पास करोगे तो आपको जो ट्रुथ टेबल हमने पहले बताया था, वो ट्रुथ टेबल 3 बिट काउंटर का आप वेरीफाई कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर व्यूइंग द सेशन।